हर हर महादेव। आज काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ और इस वक्त तो मैं अपने घर में ही हूँ और जाने वाला हूँ उधर कुटिया में। दरअसल सामान अपना अस्त व्यस्त हो रखा है, सारा इधर उधर हो गया क्योंकि कार्य लगा हुआ है यहाँ पर। इसलिए आजकल थोड़ा सा अपना जो है, पहले हम पूजन उधर ही करता था। दरअसल सामान इधर उधर कर दिया गया कुटिया को पूरा, मिट्टी से, गोबर से, अंदर बाहर से। और कुटिया का आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से निर्माण हो रहा है जैसे भगवती अपने आप करवा रही है। परंतु एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हमें समझ नहीं आती, समझ के आनी है समझ, लेकिन मैं उन लोगों की बुद्धि की बात कर रहा हूँ जो लोग 50-50 साल के हो गए, 60-60 साल के हो गए, उनके अंदर अकल ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, विवेक ही नहीं है शायद। तभी कहते हैं कि परंपरागत तरीके से पहले जब हम कथाएं सुनते थे, उनसे जुड़े रहते थे लोगों से, तो हमारा विवेक बना रहता था। हमारा आचरण खान पान इतना बदल चुका है, बिगड़ चुका है कि हमें पता ही नहीं है कि कब क्या करना है। विरोध करना नहीं चाहिए, पर विरोध करने जैसी बातें कभी कभी आ जाती है कि कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए। अभी एक लड़का है अभिनव अरोड़ा, मैंने उसका बहुत पहले वीडियो जब देखता था, अभी एक नया वीडियो अभी वायरल हो गया है। एक पोस्टर लगा है राम कथावाचक। अब मैंने ये सोचा कि वो क्या राम कथा बोलेगा। रामायण उसने, राम का र नहीं पता उसको। और कुछ दिनों बाद वो भागवत कथा भी करेगा, वीआईपी तरीके से, बिल्कुल गाड़ियों से निकलता है, एंट्री उसकी ऐसे की गई है, एक पूरा मतलब तो बहुत बढ़िया धंधा है ये। वैसे देखा जाए तो कोई लॉस नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एक तो लोग आपके पैर छुएंगे, ऊपर से देखो जो धर्म का मर्म जानता है ना, हम जैसे लोग भी इस कार्य में हैं। ऐसा नहीं है कि लोग भीड़ में हम नहीं बैठे या बोले नहीं, बहुत बार मौके मिलते हैं और बहुत सारी दुनिया सुनती भी है, परंतु उस चीज़ का स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है कि कोई हमारे पैर छूता है हम लोगों को ना। अपने तो मन में एक सोच है कि एक समय ऐसा आए कि ये पुरोहित कर्म भी ना करना पड़े। क्यों? इस पुरोहित कर्म को करके आदमी अपना समस्त पुण्य जो है लोगों को देता है, क्योंकि हम लोगों के पाठ पूजन करते हैं तो बदले में दक्षिणा लेते हैं ना। हमारा कार्य है बेशक ही, घर गृहस्थी को चलाने के लिए ये कार्य हम करते हैं, परंतु हम इसको भी निकृष्ट मानते हैं, अच्छा काम नहीं है। बड़े बड़े विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी ने बोला खुद, पुरोहित कर्म अच्छा नहीं है, परंतु क्या करें, ब्राह्मण के ऊपर है तो इसलिए करना पड़ता है। परंतु मैं उन लोगों की बात बोल रहा हूँ जो ब्राह्मण भी नहीं है और व्यास गद्दी पर बैठकर कथाएं कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोग भी बड़े गौर से सुन रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती क्या वो बोलता है और क्या लोग सुनते हैं और क्या ग्रहण करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अब जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें नोट करता हूँ इस समाज में, हमारा समाज बहुत मतलबी और दोगला है। जब आप लोगों के अनुसार चलते हो तो लोग बोलते हैं वाह जी वाह, और जब लोगों के अनुसार वो बात नहीं होगी तो कहेंगे अरे ना जी ना। मैं बात हम अपने पर्सनल जीवन में देखते हैं ना, देखने का मतलब कि हमने लोगों को धर्म कर्म से जोड़ना है, अपना यही लक्ष्य है और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये रहता है कि ये हमारा नौकर है, ये हमारे अनुसार चले, हमारी प्रसन्नता रहे। कहने का मतलब, नौकर का मतलब कि उनके खिलाफ नहीं बात होनी चाहिए। हम कहीं कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे मैटर हैं और हम तो मुंह पे बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे। हमने तो खूब सुनाया है, हमको तो ये मतलब ही नहीं रहता कि कोई हमसे मतलब रखे या ना रखे। हमारा एक ही चीज़ है, भगवान, उस भगवती पराम जगदम्बिका राज राजेश्वरी जिसकी हम सेवा में बैठे हुए हैं ना, हमें उससे ही मतलब है। अपने पास कोई व्यक्ति ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण
अरे दुनिया तो आती है, पर मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग ये घमंड रखते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो देखते हैं कुछ लोग, जो समझ जाएंगे वो लोग। मेरा मतलब ये है कि हमारी वजह से कोई ऊपर चढ़ सकता है, हमारी वजह से नीचे गिर सकता है, तो ये अहंकार है, अहंकार पुष्ट होता है लोगों का। और ऐसे लोग जितना मर्जी भगवान को माथा टेक लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, तो वो स्वीकार नहीं होगा। अपना अहंकार अपने लिए भारी होता है। हम जब कोई काम करते हैं ना, तो उसमें हमारा कोई अपना वो नहीं रहता कि हम अपने लिए कर रहे हैं, हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हमारे को जैसी प्रेरणा हुई, अब जैसे मैं एक बगलामुखी का मंदिर की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, इस मंदिर को बनाने में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रकार के शैतान लोग इर्द गिर्द बसे हुए हैं, नाम नहीं लूँगा बस, परंतु वो भगवती अपनी इच्छा से करवा रही है। और ऐसा कोई कार्य होता ही नहीं है जिसमें संघर्ष ना हो, संघर्ष होता है। साधना की बात जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, आप अपनी साधना करते रहो तो आप कहाँ की कहाँ पहुँच जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। किसी के तरले मारने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके साथ जितना मर्जी बुरा करे, आपको नाम लेकर भी संकल्प लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप जो तुम्हारे साथ गलत करता है और तुम जिसकी उपासना करते हो, तो वो अपने आप तुम्हारा रक्षा करेंगे। रक्षा का भार उनके हाथों में होना चाहिए ना। किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, परंतु मैं लोगों के विवेक की बात कर रहा हूँ कि विवेक कहाँ मर गया लोगों का। बहुत बुरे हाल है। और तो और कथाएं करने वाले, हम भागवत कथा नहीं करते, लोगों ने ज़बरदस्ती हमसे आज तक ज़बरदस्ती कथाएं करवाई हैं। और ये बात मैंने मंच पे बैठ के भी बोली है कि भैया हमसे कथा मत करवाया करो, कथावाचक कोई हो तो उससे कथा सुनो। पर लोग कहते हैं नहीं आप नहीं करनी है, आप नहीं करनी है। लोग करवाते हैं तो हम तब करते हैं, वरना कथा करने का मेरा कोई शौक़ नहीं है, और ना हम टैग लेके घूमते हैं। हम इसलिए भी कथा कर देते हैं कि चलो यार ब्राह्मण हैं और इतनी गई गुजरी लोग हैं, जो कथाओं के माध्यम से बुरी बातें करते हैं समाज में, हम कम से कम कुछ शास्त्रों प्रमाणिकता के साथ ही अपने सदगुरुदेव जो उनके वचन सुने होंगे या औरों को सुनते हैं वही बोलेंगे, ठीक है ना। भागवत का भी बड़ा बुरा हाल है। एक को मैंने पूछा तो उसने वो प्रश्न आगे किया, बालक ने, उसने बड़े बड़े विद्वानों को पूछा, 300-400, अब विद्वान है कि नहीं है वो बात अलग है, व्याकरण भी आती है उनको। ये पूछ लिया कि श्रीमद् भागवत में श्रीमद् क्यों लगता है, यही नहीं पता। भागवत, क्योंकि वेद व्यास जी ने भागवत लिखी थी, लेकिन श्रीमद् क्यों लगा ये लोगों को नहीं पता। लोग उसमें तुक देने लगे कि श्री लक्ष्मी का वाचक होता है, श्री सम्मान का वाचक होता है। ऐसा नहीं, श्रीमद् क्यों लगा, कारण ये नहीं बताना कि ऐसा होता है, कोई कारण होगा तभी उसके साथ लगा है, क्योंकि प्रमाणिक ग्रंथ है, अंतिम कृति है व्यास जी की जिन्होंने भागवत लिखे। चतुश्लोकी भागवत से अहमेवाग्र में, ये अहमेवासमेवाग्रे, ये वाला श्लोक जो है यहाँ से शुरू होता है। तो इस प्रकार से 4 श्लोकों की भागवत को 18,000 अष्टादश सहस्त्र जो श्लोक हैं, इसमें भागवत को मतलब उन्होंने लिखा। परंतु उस भागवत को लिखने के बाद उस भागवत का श्रीमद् बाद में लगा है, यही कारण। और आप बुरे हाल देखो, गद्दी में स्त्रियां बैठी हैं और स्त्रियां, मेरे को जिसने बताया वो उनके साथ, अब क्या करें, पापी पेट का सवाल होता है। उसने बताया कि वो किशोरी जी हैं। किशोरी कहाँ से हो? किशोरी का मतलब जानते हो? जो हमेशा यौवन अवस्था में 9 वर्ष की कन्या के, 8-9 वर्ष की कन्या के समान दिखती है, रजस्वला धर्म नहीं होता, उनको किशोरी बोला जाता। आजकल ये सब किशोरी बनती फिर रही हैं। दूसरा कि पति के साथ शादी हो रखी है और उसी के साथ भागवत में कोई धर्म कर्म नहीं है भैया। भागवत में पति पत्नी एक साथ सोए में, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये बोलने का विषय नहीं है। दूसरा कि भागवत में, भागवत का कोई नियम ही नहीं है, जितने मर्जी बजे उठो, जितने मर्जी बजे दबा के खाओ। और जजमान भी ऐसे हैं कि हाँ भाई लोग भागवत करवा रहे हैं, लेकिन भागवत का
जो नियम होता वो नहीं पता, पता होगा भी तो नहीं करना चाहते, होता ही नहीं। करने वालों से लेके मैं बोल रहा हूँ सुनने वालों, दोनों की बातें बता रहा हूँ आपको। करने वालों के तो बुरे हाल हैं, सुनने वालों की तो क्या छोड़ना। तो ये बड़े बुरे हाल चल पड़े हैं समाज में, इसीलिए लोगों को भागवत सुनने का फल नहीं मिलता। अब भागवत करने वाला क्या भागवत करेगा जब जिसका आचरण स्वयं श्रेष्ठ नहीं होगा। आपका आचरण जब तक श्रेष्ठ नहीं है, आप जितने मर्जी बड़ी बातें कर लो, नहीं होंगी। तो ये बड़ी धृष्टता होती जा रही है। धंधा है पर अच्छा है, धंधा गंदा ही होता है, क्योंकि ये धंधा नहीं कह सकते हम इसको, ये इन लोगों के लिए है धंधा। अब और बात बताता हूँ मैं। टीवी में आप देखोगे भागवत करने वाले बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं, अपनी संतानों को भागवत पंडिताई इससे दूर रखे हुए हैं, कोई इंजीनियरिंग करा के बैठा। टीवी में आए हुए लोगों की बात बता रहा हूँ। क्यों नहीं, ये काम नहीं करना, ये काम अच्छा नहीं है। अरे भैया, जिसकी वजह से पूरा संसार तुमको जानता है वो अच्छा नहीं है। लानत है ऐसे लोगों।